हमारा BN90 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के क्लास 12th, जिसका चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसे ईटे मानके तथा अस्थियां भी कहा जाता है और बहुत लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ईटे तथा मनके क्यों कहते हैं और बहुत लोग हड़प्पा शहर क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके विषय में आज हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात क्या था कि जो हड़प्पा शहर है ना, हड़प्पा शहर वो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। क्या था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। आइए बात करते हैं। तब क्या हुआ कि हड़प्पा शहर के जो माने कि हड़प्पा शहर में एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। क्या बिछाया जा रहा था? रेलवे ट्रैक। देखिए हड़प्पा शहर जो हड़प्पा वासी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इनका अभी वर्तमान में इसका कोई अवशेष, वर्तमान में ये नहीं थे, ये हमारे पिछले पीढ़ी हैं। लेकिन जब खुदाई करना शुरू हुआ ना, तो खुदाई के दौरान पूरा शहर मिला है एक गड्ढे के नीचे, समझे ना। तो आज उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो क्या होता था कि यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था हड़प्पा में। हड़प्पा जैसे पाकिस्तान है, हड़प्पा क्षेत्र है, हड़प्पा क्षेत्र में एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो खुदाई तो जरूर होता होगा। तो खुदाई किया तो वहाँ से बहुत सारा ईंटें निकलने लगे थे। तो जब ईंटें निकल रहे थे तो जो वहाँ का जो इंजीनियर था, रेलवे ट्रैक जो बनवा रहे थे, उसके इंजीनियर को पता नहीं चला कि ईंटें आखिर निकल कहाँ से रहे हैं। वो सोचे कि बोल ये स्रोत है, पृथ्वी के नीचे से बहुत सारे वस्तुएं निकलती, तो उसी प्रकार से वो समझ के वही ईंटा को क्या कर रहा था, रेलवे में बिछा दे रहा था, ताकि उसका भी इनकम हो जा रहा था, बच रहा था पैसा उसका भी, और मैंने क्या अपना बेनिफिट के लिए। तो इसका जो जानकारी है चला गया किसके पास? जॉन मार्शल के पास। तो जॉन मार्शल उस टाइम क्या थे, भारत के भूगर्भवेत्ता का विशेषज्ञ थे। भूगर्भवेत्ता का विशेषज्ञ। अब भूगर्भवेत्ता क्या होता है? भूगर्भवेत्ता का मतलब होता है भूमि को खोद कर उसके बारे में, गड्ढा खोद कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही होता है भूगर्भवेत्ता। तो भूगर्भवेत्ता जॉन मार्शल को जानकारी मिला। अब जॉन मार्शल क्या किए, हमारे भारत के भूगर्भवेत्ता एक होते दयाराम साहनी, उनको इन्फॉर्म किए कि जाओ वहाँ पे जमीन के नीचे से ईंटा निकल रहा है, तो वहाँ पे देखो कि क्या क्या बातें हो रही है। दूसरी बात कि यहाँ के जो हड़प्पा वासी थे ना, वो जमीन के नीचे खोद खोद के ईंटा निकाल के अपना घर बना रहे थे। अपना घर जो बनाते थे वहीं जमीन से खुदाई करते थे, ईंटा निकाल निकाल के अपना मकान वगैरह बनाया करते थे। तो क्या किया कि दयाराम साहनी आए और पूरा हड़प्पा सभ्यता का क्या किया, दौरा किया। और दौरा किया तो देखा कि ये क्षेत्र जो है बहुत सारा दूर में फैला हुआ, थोड़ा बहुत जैसे बाउंड्री वाउंड्री उसके बीच में जो था पहले वाला वो दिख रहा था, तो उसके हिसाब से पूरा घेराबंदी कर दिया। जब घेराबंदी कर दिया तो क्या हुआ कि फिर इसका खुदाई शुरू हुआ, उत्खनन माने खुदाई शुरू हुआ। जब खुदाई शुरू हुआ तो खुदाई के दौरान पता चला कि धीरे धीरे बहुत बड़ा शहर बसा हुआ था हड़प्पा में, जो कि जमीन के नीचे दबा हुआ था। अब दिमाग खटक गया कि आखिर ये शहर आया कहाँ से। उसके बाद वहाँ से औजार मिले हैं। कहने का मतलब मनके, मुहर, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खाद्य सामग्री जैसे कि गेहूँ, जौ, बाजरा, तिल और माने कि सफ़ेद चना, ये सारे चीज़ मिले हैं। तो हमारा वैज्ञानिक जैसे C14 एक कार्बन 14 के माध्यम से किसी भी पुराने वस्तुओं की उम्र, कितने पुराने वस्तुएं हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ से जो औजार मिले हैं ना, उनका किया गया उम्र का पता, किसके माध्यम से? कार्बन 14 के माध्यम से। तो पता चला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था आज से लगभग 7000 साल पहले पुरानी थी। बताइए। दूसरी बात ये है कि ये जो शहर बसा हुआ था पूरी तरह से शहर था, शहर। बताओ, आज से 7000 साल पहले ये पूरा शहर था। आज हम लोग को देखो, आज हम लोग इतना दिन हो गया 7000 साल बाद इधर, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को शहर के रूप में ढाल नहीं पाए हैं। और दूसरी बात है, हड़प्पा में उस टाइम क्या था, आज से 7000 साल पहले मुहर चलती थी, मुहरें। मुहर के मतलब होता है मुद्रा, और मुद्रा का मतलब होता है पैसा। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ना पैसा, पैसे लीजिए सामान दीजिए, उस प्रकार से वहाँ मुहरें चलती थी। वहाँ से गढ़ाई के द्वारा हमें आवास मिला है, मृदभांड मिला। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तन। मटके मिले हैं, मटके का मतलब आप तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। ये सारी चीज़ हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से मिली है।
इसीलिए क्या कहा गया, ये जो शहर था ना, सबसे पहले कहाँ मिला, हड़प्पा में, इसलिए ये शहर का ही नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का मतलब हुआ शहर, और सभ्यता का मतलब होता है कि एक बुद्धिमान जीवी जिसके पास हर एक चीज़ की जानकारी, एक माने कि सोचिए कि हो, उसे बोलते हैं सभ्य। एक जानवर को आप सभ्य नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास ज्ञान बुद्धि नहीं होता है, लेकिन मानव को आप सभ्य कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तक आदमी सभ्य नहीं थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नव पाषाण काल आते आते लोग सभ्य में होने लगे थे। इसीलिए बोला गया कि यहाँ जो घर बनाया गया था उनके द्वारा पूरा एकदम डिटेल बढ़िया से था, इसीलिए सभ्यता कहा गया इसको। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता खुदाई हुई, उसी के बगल में मोहनजोदड़ो खुदाई हुआ। मोहनजोदड़ो के बाद बहुत सारे खुदाई किया गया, जैसे कि राखीगढ़ी खुदाई किया गया, कालीबंगा राजस्थान में, गुजरात में लोथल वगैरह सारा चीज़ खुदाई किया गया। अब बात समझिएगा, जिस प्रकार की वस्तु में औजार यहाँ मिली है, उसी प्रकार के औजार यहाँ मिले हैं राजस्थान में, उसी प्रकार के बनवाले में, उसी प्रकार के कालीबंगा, उसी प्रकार के जो वो है माने कि औजार मिले हैं तुम्हारा माने कि राखीगढ़ी में। तो इस प्रकार के औजारें मिली, तो हर एक औजार एक जैसे हर एक जगह मिले, इसीलिए बोला गया सभी को हड़प्पा संस्कृति। देखो इसको गुजरात को भी बोल दिया गया हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि यहाँ का संस्कृति दोनों मिल रहा था। यहाँ का जितना भी प्रमाण था वहाँ मिला था, वहाँ का जितना भी प्रमाण था यहाँ मिला था। जिस प्रकार के मोहरे यहाँ थे उस प्रकार के मोहरे वहाँ थी। जैसे ईंटे जो बनाए जाते थे 1, 2 और 4 के अनुपात में बनाए जाते थे। जिस प्रकार से 1, 2, 4 का अनुपात में लंबाई बराबर 4, ऊंचाई बराबर 2 और जो मैंने चौड़ाई था वो 1 था, उसी प्रकार से हर एक जहाँ जहाँ खुदाई किया गया वहाँ वहाँ जो ईंटें थी वो एक ही साइज में मिला, इसीलिए कहा गया हड़प्पा संस्कृति। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि भैया एक बात बताइए कि मोहनजोदड़ो का भी खोज हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ, और गुजरात का भी खोज हुआ, राखीगढ़ी खोज हुआ, कालीबंगा का खोज हुआ, तो राखीगढ़ी को राखीगढ़ी सभ्यता क्यों नहीं कहा गया, गुजरात को गुजरात सभ्यता क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि मिट्टी के अंदर जितने भी पृथ्वी के अंदर दबे हुए शहर थे उसमें से सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम था हड़प्पा। आप ही समझिए, कहने का मतलब कि आपके भाई होंगे तो जो सबसे पहले पैदा होता है बड़ा भाई, उसी के नाम से बाप माँ को बुलाया जाता है। जैसे नहीं बोलता है कि फलना के मम्मी, फलना के पापा बोलता है, इसी प्रकार से अब उसके बाद 2-3 को बच्चा भी हो जाएगा तक उसके नाम से बुलाने लगेगा, नहीं, बड़े के नाम से ही बुलाया जाता है। उसी प्रकार से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, इसीलिए सभी को उसका जितना भी भाई मिला उसके अगल बगल में सभी को बोला गया हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति भी बोला गया। समझ में आया? आशा है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी। थोड़ी थोड़ी इसके बारे में हिंट करते हैं, उसके बाद स्पेशल इसका जो मुहर है, मुहर के लिए अलग वीडियो आएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें इसके विषय में बताते हैं। क्या था ये जो शहर था एक बहुत सुदृढ़ शहर था, इसमें कृषि भी किया करते थे, खेती बाड़ी भी किया करते थे, बैल का प्रयोग किया करते थे। इसमें थोड़ा बहुत बातें करेंगे और अगला वीडियो में हम बात करेंगे मुहर, वहाँ से शुरू करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। इस वीडियो का मैंने कि डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, उसमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतने ही दूर तक, और आगे बात करेंगे हम मुहर। अगला चैप्टर का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा मुहर। अब मुहर के विषय में बात करेंगे कि मुहर कहाँ से था, क्या मुहरें थी, किस प्रकार से उसका प्रयोग में किया गया जाता था, कैसे इसको बनाया जाता था, इसके विषय में आज हम माने कि अगला वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।